नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज के इस छोटे से सेशन में आपको मैं अनुपात निकालना बताता हूं, सीधे तरीके से अनुपात कैसे निकाला जाए। आप 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहेंगे, 10 मिनट के अंदर आपको अनुपात निकालने का सीधा एकदम सिंपल तरीका मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, जुड़िएगा, आपका ध्यान अगले 10 मिनट तक बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है इस तरीके से, और कई बार आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आप 10 मिनट के अंदर मात्र देखेंगे, मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी समझ विकसित करने का पूरा प्रयास करूंगा, और आशा और उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी समझ विकसित करने में कामयाब भी रहूंगा। ए अनुपात बी आपको दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ 4:7 दिया हुआ है। आगे कई बार आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ ले, ए अनुपात सी पूछ ले, इस तरीके से पूछता है। तो आप क्या करें, देखिए, पहला तरीका तो इसका यह होता है कि इन दोनों के अंदर यहां आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, ए अनुपात बी बी अनुपात सी। इसका मतलब जो बी का मान है ना, यहां बी का मान, यहां जो आपको बी का मान दिया हुआ है ना, बी का मान देखिएगा, जो बी का मान दिया हुआ है ये आपको बराबर करना होता है। यहां बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी बी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब बी का मान यहां 3 है, यहां कितना है 4। इसको कैसे कॉमन कर दूं मैं, मतलब बराबर कर दूं, वो रेशियो निकल कर। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है अपने सीधे तरीके से। इस प्रकार कई बार 2 3 4 मान दे दिए जाते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। आप इसको ऐसे करें, ए अनुपात बी लिख रहे हैं, अनुपात सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या दिया हुआ? अब एक बात ये भी ध्यान रखना, यदि ए अनुपात बी दिया हो, यहां यदि आपको ए अनुपात सी दिया होता, अभी मैं आपको पैरेलल में वो भी चीज बताऊंगा। इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है, बी बीच में रखो, ठीक है। अब यहां दिया ए अनुपात बी, तो आप लिखेंगे ए अनुपात बी 2:3। अब इस लाइन के अंदर जगह छोड़ दो पूरी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको दिया है बी अनुपात सी, अब दूसरी लाइन के अंदर लिखो बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी आप क्या लिखोगे 4:7, और इस तरीके से लाइन खींच दो। यहां पर जो स्थान खाली है और यहां पर जो स्थान खाली है, यहां पर स्थान क्या, यहां पर क्या लिखना है, इधर से चलो आप 2:3, यहां लास्ट में 3 आ रहा है कि यहां भी 3 रख दो, नीचे वाला ऊपर मत पटक देना, ठीक है। यहां इधर चलते हैं तो बोलो यहां स्थान खाली है, तो इधर से क्या आ रहा है, ऊपर वाला मत पटक देना, इधर से देखो 4 खाली है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूए 8, 4 तिये 12, 7 तिये 21, और आगे 16 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं घट रहा। इसका अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:21 आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखिए, आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि ए अनुपात बी है, वो तो है आपका 1:3, ठीक है। फिर आपको दे दिया ए अनुपात सी है, वो दे दिया आपको 2:3, ये दे दिया, और आपसे पूछ लिया ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। अब आप कहेंगे सर अब इससे कैसे करें, तो अब सुनना मेरी बात, कैसे करेंगे। यहां इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है क्या, तो आप ऐसे कर दो, इसको बी अनुपात ए अनुपात सी कर दो, चाहे भले ही आप सी अनुपात ए अनुपात बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, जो कॉमन आ रहा है ना उसको बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बी अनुपात अब ए, अब आप कहें सर हमारे पास तो ए अनुपात बी है, कोई दिक्कत नहीं, ए अनुपात बी 1:3 है, तो बी अनुपात ए कितना हो जाएगा 3:1 कर दो, ठीक है। ए अनुपात सी आपके पास कितना है 2:3 है, तो ए अनुपात सी तो पड़ा ही है सीधा ही, ये लो भाई 2:3, ये लाइन खींची। यहां अब आप बता देंगे, दिमाग में सोच भी रहे होंगे सर 1 आएगा, इधर देखेंगे तो बोलो क्या आएगा 2 आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 6:2:3। ये आपने किसका निकाला है, बी अनुपात ए अनुपात सी निकाला है, और आपसे क्या पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी, तो ए बोलो कितना 2, बी कितना 6, सी कितना 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ऑप्शन में हो सकता है कई बार एक ऑप्शन के अंदर 6:2:3 भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि विद्यार्थी इस तरीके से सोल्व करेगा और वो कहीं ना कहीं 6:2:3 उत्तर निकाल देगा। और गलती से यदि भूलवश मानवीय भूल के कारण बी अनुपात ए अनुपात सी निकाला, लेकिन उससे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहे और वो गलती से वही रख देगा डायरेक्ट, तो ऐसी गलतियों से आप भी बचे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई रे, यदि ए अनुपात बी 1:3 है, बी अनुपात सी 2:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी व ए अनुपात सी ज्ञात करो। दोनों पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो करने का क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा। अब पहली बात, यदि आप इस तरीके से करें तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दो पहले, ए अनुपात सी बाद में देखेंगे। ए अनुपात बी 1:3 है क्या, ये लो भाई 1:3, बी अनुपात सी कितना है 2:5, ये लो लाइन खींच दी। यहां बोलो 2 आएगा, यहां इधर जाएंगे बोलो 3 आएगा, 5 × 3 कितना 15, 2 × 3 कितना 6, 2 × 1 2, ये लो 2:6:15, 2:6:15 आ गए। ए अनुपात सी पूछ रहा है, ये लो भाई ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो बोलो कितना आ गया 2:15, 2:15, ये लो ए का मान रखा।
सीधा क्या है, 1:3 लिखा अपन ने, B/C का है 2:5 लिख दिया, इधर अपन ने लिख दिया 3, इस तरीके से चले, इधर अपन ने लिख दिया 2, 2 × 1 2 आया, 3 × 2 6 आया, 5 × 3 15 आ गया। आपसे A/C पूछ रहा है, A/B/C पूछ रहा है। A/B/C तो 2:6:15 लिखा निकाल दिया, A/C पूछ रहा है तो A का उठा लिया 2 और C का उठा लिया 15। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या फिर देखो वो एक जो दूसरा तरीका बता रहा था वो कैसे करो आप। उसमें ये होता है कि यहां B है ना, यहां B और यहां भी B है, इसका मतलब इस मान को कॉमन बनाओ, यहां 3 है B और यहां कितना है 2, इसको कॉमन बनाओ। इसको कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर इसको तो पूरे को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरे को पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको करोगे 2:6 आया, ठीक है, यहां करोगे इस पूरे को मल्टीप्लाई तो 3 2 6:15 आया, ये आपका 6 कॉमन आ रहा है तो ये लो भाई 2:6:15। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए ऐसा ही अगला क्वेश्चन और करते हैं। आइए देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका। क्या कहता है कि यदि A/C 2:5 है, B/C 1:4 है, A/B/C। अब देखो सुनो मेरी बात, अब आपने इस क्वेश्चन को ऐसे करने का प्रयास किया और आपने ऐसे लिखा कि सर A/B/C निकालना है क्या, A/B/C। अब आप कहोगे सर यहां तो दे रखा है A/C तो कैसे रखें, B/C तो चलो रख देंगे यहाँ, ठीक है यहां रख देंगे, लेकिन यहां क्या A रख दे या C वाला रख देंगे, फिर आप इस चक्कर में पड़ जाओ बीच में क्या लिखे। तभी मैं आपको ये बता रहा था कि आप इसको आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है, A/C और B/C में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वाले को बीच में रखो, रख दिया, ठीक है। बाकी चाहे आप इधर A रख दो चाहे आप इधर B रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे नहीं सर हम तो ऐसे कर दें, तो कॉमन वाले को बीच में रखा, B इधर रख रहे हैं और A इधर रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं, मैं दोनों तरीकों से बता दूं आपको। अब आप यदि ऐसे रख रहे हैं, पहले तो मैं ऐसे बताऊं कि आपने इधर बीच में C रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन C आ रहा है, ये रहा, ठीक है। A/C बताओ, आपको सर 2:5। B/C बताओ, तो B/C थोड़ी है आपके पास, यहां वहां तो B/C दिया हुआ, यहां C/B है, तो उल्टा कर दो 4:1, ठीक, क्योंकि यहां आपको B/C दिया हुआ लेकिन यहां आपको C/B रखना है। अब देखो यहां कितना रखूंगा 5, यहां कितना रखूंगा 4, 5 × 1 5, 5 × 4 20, 4 × 2 8, रेशियो निकाल दिया 8:20:5। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, A/B/C पूछ रहा है, आप तो A/B/C में लिखो, A का मान कितना 8, B का मान कितना 5, C का मान कितना 20, उत्तर आपका ये रहेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे करवा दो ना, इस तरीके से भी करवा दो, तो इस तरीके से करते हैं, चलो B/C कितना दिया 1:4, आगे C/A, लेकिन आपके पास C/ नहीं है, आपके पास A/C है, तो इसका उल्टा कर दो भाई 5:, A/C 2:5 है, C/1 करना है, 5:2 कर दिया। अब लिखो इसको ऐसे, यहां लिखोगे 4, यहां क्या लिखोगे 5, 5 × 1 5, 5 × 4 20, 4 × 2 8, ठीक है। आप निकालो A/B/C, क्योंकि आपसे वही पूछ रहा है, A का मान कितना है 8, B का मान कितना है 5, C का मान कितना है 20, कैसे भी करो, ये 8:5:20 आ रहा है, ये भी 8:5:20 आ रहा है। इस तरीके से आप ABCD या इस तरीके से आप कितने भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइएगा देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब ABCD तक पूछ लिया, ठीक है। A/B 2:3 है, B/C 1:4 है, C/D 3:5 है, तो AB/B/C/D याद करो, ठीक। यही पूछ रहा है आपसे, A/B/C/D। अब आप कहें सर कॉमन लेने वाला चक्कर, तो A/B, इन दोनों में B कॉमन आ रहा है, आगे के दोनों में C कॉमन आ रहा है, इस तरीके से हो गया आपका। A अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3, आप ऐसे लिखेंगे 2:3, बाकी जगह एक बार छोड़ दो। B/C के नीचे B/C का लिखो नई लाइन से 1:4, C/D के नीचे वैसे का वैसे लिखो 3:5 लिख दिया। ये लो, इन जो भी आपके ब्लैंक पड़े हैं, जो भी आपके रिक्तस्थान है उनकी पूर्ति करो, ऐसे करो, पूर्ति इस तरीके से करनी है, ठीक है। 2:3, तो आगे बोलो क्या आएगा 3, आगे बोलो क्या आएगा 3, यहाँ 1:4 है तो इधर तो आएगा 4, इधर कितना आएगा 1, बार बार बता चुका हूं। यहाँ 3:5 है तो इधर खाली पड़ा है तो ऊपर वाला मत पटक देना, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3, मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 × 1 2, 2 × 3 6। या फिर एक और तरीका और बताऊंगा थोड़ा सा जल्दबाजी का, 3 × 3 बोलो कितना आ गया 9, 3 × 4 12, 12 × 3 कितना आ गया 36, 5 × 4 20, 20 × 3 कितना आ गया 60। ये क्या 3 से कट रहा है क्या, आपको सर 3 से कट रहा है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9,
12 तिये 36, 10 6 60। अपना जो उत्तर निकल कर आ गया वो आ गया 2:3:12:10। यही आपसे पूछ रहा था, A:B:C:D। और कैसे कर सकते हैं, जब आपने इस तरीके से भर दिया ना, तो आप जो कॉमन आ रहा है ना, जो काट सकते हैं, सभी में कॉमन आना चाहिए। आप कहोगे मास्टर ये कॉमन आ रहा, देख लो रेड पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा, ये कॉमन आ रहा 3, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन, कोई काट दो एक एक 3। अब देखो 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 3 12, 5 × 4 5 × 4 20। सॉरी अपन ने 10 कैसे लिख दिया भाई रे, 20 20 20 20, ठीक है, गलती से अपन ने वो 3 से काटा, 20 30 60 आता, कितना आता 20, ठीक है, कितना आ गया 20। ये था अपना ये सेशन। अगले सेशन के अंदर यदि आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए अगले सेशन के अंदर अनुपात समानुपात के जो भी अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको ये कहना ना पड़े कि आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, आप खुद समझदार हैं। यदि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप वीडियो को आगे शेयर भी करें, इससे हमारे को सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। और आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा के नाम से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहां आपके छोटे छोटे जो भी वीडियो होते हैं, शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, उनकी सूचना भी मिल जाती है। और एप्लीकेशन के अंदर क्या चल रहा है, गणित विषय का किस तरीके का कोर्स चल रहा है, वो भी वहां पे जानकारी मिल जाती है। क्योंकि गणित विषय के जो एप्लीकेशन के अंदर कोर्स है वो आपके 5 टॉपिक हो चुके हैं वहाँ एप्लीकेशन के अंदर। अपना नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति होगी, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि, और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला हो गया, अनुपात समानुपात, इसके साथ में मिश्रण वाला भी हो गया। और उसके बाद में अपना SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।